राजा रघुवंशी मर्डर केस में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। दरअसल अब इस केस में एक नया नाम सामने आया है और वो नाम है उजाला यादव का। अब इस नाम के सामने आने के बाद दो सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला, उजाला यादव है कौन और उजाला यादव ने ये दावा क्यों किया कि सोनम गाजीपुर की बजाय गोरखपुर जाना चाहती थी। अब ऐसे में सोनम गाजीपुर कैसे पहुंची, ये भी सोचने वाली बात है। दरअसल इस लड़की ने दावा किया है कि वो सोनम से मिली थी और सोनम ने उससे फोन मांगा था, लेकिन नंबर डायल करके हटा दिया। ये बात 8 जून की रात की है, जब सोनम और उजाला ने साथ में वाराणसी से गाजीपुर तक रोडवेज बस से यात्रा की। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि सोनम गाजीपुर नहीं बल्कि गोरखपुर जाना चाहती थी और जब ट्रेन नहीं मिली तो रोडवेज बस से जाने का विकल्प चुना। उजाला नाम की इस लड़की ने यह दावा किया कि जब वो सोनम से मिली तब उसे ये नहीं पता था कि वो सोनम है। उजाला यादव ने बताया कि सोनम बस में मेरे साथ ही बैठी थी और मैं राजा रघुवंशी की रील देख रही थी। तभी सोनम ये देखकर भड़क गई और कहने लगी कि ये सब फर्जी है, इसे मत देखो। दरअसल उजाला ने ऐसे कई दावे किए हैं जिससे सोनम के केस में और सवाल खड़े हो गए हैं। बता दें, उजाला यादव ने बताया कि वो खुद भी उस रात लखनऊ से ट्रेन पकड़कर वाराणसी कैंट स्टेशन पहुंची थी, जहां उसने पहली बार सोनम रघुवंशी को 2 लड़कों के साथ देखा था। स्टेशन पर खड़ी सोनम से उसकी बातचीत शुरू हुई और जब सोनम ने ट्रेन और बस की जानकारी मांगी तब उजाला ने सोनम को बताया कि गोरखपुर की ट्रेन सुबह 3 बजे आएगी, लेकिन अगर वो चाहे तो रोडवेज बस से जा सकती है जो कि कैंट स्टेशन के बाहर से मिल जाएगी। इसके बाद सोनम ने समय बचाने के लिए बस से जाना ही सही समझा। दरअसल उजाला के मुताबिक जब दोनों बस में चढ़े तो सोनम ने अपने चेहरे को कपड़े से ढक रखा था, लेकिन बस में चढ़ते ही उसने मुंह धोने के लिए पानी मांगा और चेहरे से कपड़ा हटाया। तभी उजाला ने पहली बार उसका चेहरा अच्छे से देखा। उजाला के मुताबिक बस में सोनम पहले एक अजनबी शख्स के साथ बैठी थी और जैसे ही उसने किसी को फोन करने के लिए उस शख्स से फोन मांगा तो उसने मना कर दिया और सीट भी बदल ली, जिसके बाद उजाला उसी सीट पर आकर सोनम के बगल में बैठ गई। सफर के दौरान सोनम काफी घबराई हुई थी। वो बार बार पूछ रही थी कि गोरखपुर कितनी दूर है। हालांकि उस वक्त उजाला इन सब चीज से अनजान थी, लेकिन जब सोनम की गिरफ्तारी हुई तब उजाला को पता चला कि उसके साथ बस में सोनम थी। उजाला के मुताबिक जब वो सुबह अपने गांव पहुंची और सोशल मीडिया में सोनम की फोटो देखी तो वो चौंक गई। उसने तुरंत गाजीपुर के नंदगंज थाने में सूचना दी और सोशल मीडिया के जरिए राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी से संपर्क किया और पूरी घटना बताई, जिसके बाद सचिन ने उसे चारों आरोपियों की तस्वीर भेजी। लेकिन उजाला ने बताया कि जिन 2 लड़कों को उसने सोनम के साथ देखा था वो इस तस्वीर में है ही नहीं। अब इन सब के बाद ये कहा जा रहा है कि सोनम का गोरखपुर के रास्ते नेपाल भागने का प्लान हो सकता है। उजाला का ये भी कहना है कि उसके पास जो भी जानकारी है वो पुलिस को साझा करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो भी चाहती है कि राजा रघुवंशी को न्याय मिले। लेकिन उजाला के इन दावों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जैसे कि सोनम के साथ स्टेशन पर जो 2 लड़के थे वो कौन थे, क्या वो राजा की हत्या में शामिल थे या फिर नेपाल भागने में सोनम की मदद कर रहे थे, और सोनम ने किसका नंबर मोबाइल में टाइप किया था लेकिन कॉल किया ही नहीं। सवाल काफी ज्यादा हैं लेकिन जवाब एक भी नहीं। हालांकि पुलिस इस केस को सुलझाने की पूरी कोशिश कर रही है और हर पहलू से इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस केस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।